आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस और कोर्ट सबूत मांगती है। भूत प्रेत जिन जैसे अंधविश्वासों पर इन्हें कोई यकीन नहीं होता। घटना चाहे कोई भी हो, ये उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढती है। पर इतिहास में एक केस ऐसा भी था जहां खुद पुलिस और कोर्ट को ना चाहते हुए भी एक ऐसी ही डरावनी सच्चाई को मानना पड़ा, और वो भी सबूतों के साथ। एस्टेफानिया नाम की एक 18 वर्षीय लड़की थी जो वेलाकास में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके 5 भाई बहन थे और कुछ बेहद ही खास दोस्त भी। जिस तरह से बच्चे किशोर अवस्था में जोखिम भरी गतिविधियों से मोहित हो जाते हैं, उसी तरह एस्टेफानिया ने रहस्यमय किताबों और शैतानी खेलों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इससे उसे कितना नुकसान हो सकता है। एक दिन उसने अपने दो स्कूली सहपाठियों के साथ अपने एक दोस्त के मरे हुए बॉयफ्रेंड से संपर्क करने के लिए एक ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने ओइजा बोर्ड पर खेलना शुरू किया और काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी वे उसके दोस्त के मरे हुए बॉयफ्रेंड से संपर्क करने में असमर्थ रहे। लेकिन उस दिन उपस्थित लड़कियों में से एक ने इस बात की पुष्टि की कि उन सभी ने एक सफ़ेद धुआं ओइजा बोर्ड से उड़ता हुआ देखा था, जिसे एस्टाफानिया ने अपने अंदर सूंघ लिया था। उस दिन से एस्टाफानिया को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। साथ ही साथ उसे हेलुसिनेशन होने लगा और नींद न आने की बीमारी भी हो गई। एस्टाफानिया ने अजीब सी इंसानी रूपी परछाइयों के दिखने की बात भी की जो रात में उससे मिलने आते थे। ये परछाइयाँ बिना चेहरे के लबादा पहने हुए होती थी और वे उसे हमेशा अपने साथ चलने के लिए कहते थे। उसके माता पिता उसे अलग अलग अस्पतालों में ले गए और उसकी बीमारी का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कुछ भी पता नहीं लगा सके। 13 जुलाई 1991 को एस्टाफानिया ने अपनी बहन मारियानेला पर हिंसक हमला किया। मारियानेला फर्श पे गिर गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अगले दिन 14 जुलाई को एस्टाफानिया को कैटेलेप्सी का गंभीर दौरा पड़ा और उसे कोमा की स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, और उसी रात उसकी मृत्यु भी हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एस्टाफानिया की मौत को अचानक और संदिग्ध मौत बताया गया था। डॉक्टर्स मौत के कारणों को स्पष्ट करने में विफल रहे थे। जिस वक्त से एस्टेफानिया की मृत्यु हुई, ठीक उसी वक्त से उनके घर में असाधारण डरावनी घटनाएं बढ़ गईं। उनकी माँ को और घर के अन्य सदस्यों को घर के कमरे से एस्टेफानिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती। दीवारों को पार करते हुए एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखती। बिना किसी स्पष्टीकरण के कांच का टूटना, वस्तुओं का हिलना, दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, और ऐसी कई घटनाएं अचानक होने लगी। एक रात एस्टेफानिया की माँ ने सोते समय किसी को अपने हाथ और पैर छूते हुए महसूस किया। वहीं एक और रात उनकी छोटी बेटियां डरी हुई उठती हैं और अपनी कलाइयां दीवार पर जोर जोर से पटकती हैं। 1 नवंबर 1993 को, यानी कि एस्टेफानिया की मृत्यु के 2 साल बाद, लिविंग रूम में लटकी उनकी तस्वीर में आग लग जाती है। और हैरान करने वाली बात यह थी कि आग में सिर्फ उनके चेहरे का हिस्सा जला था, जबकि ना तो फ्रेम और ना ही आसपास की किसी वस्तुओं में कोई आग लगी थी। ये जो फोटो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये एस्टेफानिया के घर से बरामद हुई थी। 27 नवंबर 1992 को एस्टेफानिया के परिवार ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। इंस्पेक्टर होजे नेग्री और उनकी टीम रात को मौके पर पहुंची तो उन्होंने एस्टेफानिया के माता पिता और बच्चों को घर के बाहर बारिश में डरा हुआ पाया। कुछ पुलिस एजेंट एस्टेफानिया के माता पिता के साथ रह गए और उनके मुंह से पूरी कहानी सुनी। वहीं इंस्पेक्टर नेग्री और 2 अन्य एजेंट अपार्टमेंट में दाखिल हुए। निरीक्षण के बाद इंस्पेक्टर द्वारा लिखी गई रिपोर्ट इतिहास में पहली बार किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि भूत और अलौकिक तंत्र जादू की ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट बनी। उस रिपोर्ट में एक अलमारी के दरवाजे के बारे में लिखा गया था, जो कुछ सेकंड पहले पुलिस द्वारा बंद होने के बावजूद तेजी से खुलता है और लगभग पुलिस एजेंटों के चेहरे पर चोट मारता है। रिपोर्ट में बालकनी से आने वाली तेज आवाज़ों के बारे में भी लिखा गया, जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा हो। हालांकि बालकनी के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। दीवारों पर 3 पंजों के खरोंचने के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, मानो किसी ने इस दीवार को फाड़ दिया हो। पुलिस एजेंटों ने बाथरूम का निरीक्षण भी किया, जो परिवार के अनुसार घर में सबसे प्रेतवादित स्थान, यानी कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस था, और उन्हें बाथरूम में अन्य कमरों की तुलना में तापमान में ज़्यादा गिरावट महसूस हुई। पुलिस एजेंटों ने जल्दबाजी में अपार्टमेंट छोड़ दिया, ये जानते हुए कि वे अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही समय बाद एस्टेफानिया का परिवार अपना घर वीराने में छोड़कर चले गए। कुछ का तो ये भी कहना था कि उन्होंने इसे बेच दिया। ये पहला आधिकारिक असाधारण मामला था जिसे किसी देश की राष्ट्रीय पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया और आधिकारिक तौर पर स्वीकार भी किया गया। ऐसा ही चौंकाने वाला एक केस और भी था, जहां एक जोकर ने अपने यौन वासना के चलते 33 खून बेरहमी से किए। आप इस किलर जोकर केस को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।